हाय दोस्तों, आज शुरू कर रहे हैं एयरफोर्स और एनडीए का ट्रिगोनोमेट्री जो लूसेंट का भी फर्स्ट चैप्टर है। ये लेक्चर 1 है। मेरा लेक्चर 1 है और इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं और इसका यूज क्यों पड़ा हमारे जीवन में, मतलब हमारे क्लास में एयरफोर्स या एनडीए में क्यों पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। इसको बारे में हम जानेंगे दोस्तों। इसमें हम पूरा लूसेंट करवाएंगे आपको और एक एक कॉन्सेप्ट आपको अपने पता चल जाएगा कि लूसेंट का एक एक क्वेश्चन यहाँ मिल रहा है कि नहीं। और उसके बाद आप पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर मज़ा आए तो आप लाइक या शेयर कर सकते हैं। और शुरू करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट से, क्यों पढ़ते हैं इसको, हमारे जीवन में क्यों यूज आया इसका। तो देखिए, बड़े बड़े बिल्डिंग या बड़े बड़े पेड़, मैंने यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ मान लिया, एक पेड़ है। इस पेड़ की ऊंचाई हम कैसे मापते हैं, क्या आपको पता है? ऊंचाई मापने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का ही यूज करते हैं। कैसे? देखिए, यदि ये मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, मिस्टर कुछ है, और आप यदि यहाँ से ये एंगल पता कर लिए और आपको ये वाला डिस्टेंस पता है तो आप इस पेड़ की ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। या फिर ये पेड़ के बारे में कोई ये भी बोल सकता है कि भाई मैं चढ़ के निकाल सकता हूँ, फीता ले लूँगा और ऊपर जाके मैं फिर नीचे आके पूरा नाप सकता हूँ आराम से। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक एयरफोर्स है और आपको पता करना है कि एक जो हेलीकॉप्टर या हवा जहाज यानी एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो वो कितना ऊपर उड़ रहा है, इसके बारे में कैसे पता करिएगा आप कि ये कितना ऊपर है, कहाँ पे है, कितना ऊंचाई है। इसमें भी आप ट्रिगोनोमेट्री यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका से। कैसे? देखिए, यदि ये आपका ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो यहाँ से भी आप कुछ इस तरह से देखकर ये एंगल पता कर लीजिए और ये डिस्टेंस पता कर लीजिए, तो इसका ऊंचाई आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब है। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में आपको 3 अक्षर दिखाई दे रहा है, क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, या जो दूसरी बार पढ़ रहा होगा तो उसको थोड़ा थोड़ा पता होगा। फिर भी आप समझते चलिएगा, अगर नहीं मजा आए तो आप बोलिएगा। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में 3 अक्षर दिख रहा है, ट्रीगोन और मेट्री। क्या क्या दिखा? ट्राई, गोन और मेट्री। ट्राई का अर्थ मतलब क्या? ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का माप मतलब मापन या माप। मतलब क्या निकाल सकते हैं आप इसे? 3 भुजाओं का मापन। हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसको? हिंदी में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। यहाँ से आपको पता चलता होगा कि इसको भाई हम 3 कोणों का मापन पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, इसके साथ साथ आप यूज करते हैं इसका बहुत ही अच्छा तरीका से एंगल। जो एंगल दिया रहता है और जो साइड रहता है, यानी जो भुजा रहता है, या तो ये भुजा या कोई भी भुजा हो ट्रायंगल का, उसका मान यानी उनके बीच का रिलेशन निकालने के लिए आप इसका यूज करते हैं बहुत ही अच्छा तरीका से। क्या क्या मतलब कि एक एंगल और उसके जो परस्पर भुजाएं रहते हैं, जो भुजाएं हो उनके बीच का जो रिलेशन निकालते हैं, उनके बीच की जो संबंध निकालते हैं, उसमें हम यूज करते हैं त्रिकोणमिति का यानी ट्रायगोनोमेट्री का। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या है ट्रिगोनोमेट्री या क्यों हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका दूसरे जगह भी यूज होता है। कहाँ पर? देखिए, आप फिजिक्स में पढ़े होइएगा। फिजिक्स में मान लीजिए वेव के बारे में जानते हुएगा कि क्या होता है वेव। इसको मैं ये यहाँ थोड़ा इधर बना देता हूँ। वेव पढ़े हुए ऐसे कुछ इस तरीके से होता है वेव। तो ये क्या चीज़ है? ये भी तो ट्रिगोनोमेट्री ही है। ये ट्रिगोनोमेट्री इसमें लगाते हैं वेव में, वेव की इक्वेशन निकालने में हम यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। अब बात आता है कि हम इसको पढ़े कहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहला है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। आप एंगल को कैसे मापते हैं, क्या चीज़ से मापते हैं, किस तरह से मापते हैं। तो देखिए, पहले हम बेसिक से ले चलते हैं। आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जानते होइएगा,
और नहीं जानते तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्या होता है क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज समझिए। क्लॉकवाइज, आपने घड़ी को चलता हुआ देखा होगा कि घड़ी किस दिशा में चलता है। मान लीजिए ये घड़ी है, तो ये घड़ी की डायरेक्शन, घड़ी की जो सुई होती है वो किस दिशा में गति करती है, इस दिशा में। यही कहलाता है क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज गति, ठीक है। और इसके जो विपरीत लेंगे, यदि आप इसके विपरीत मानेंगे तो उसको मान लेंगे हम क्या, एंटी क्लॉकवाइज। इसके विपरीत को क्या कह देंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल का, किस तरह से मापते हैं। तो देखिए, पहले तो हम क्लॉकवाइज मापेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दो तरीका से मापेंगे। लेकिन दो तरीका से मापने का तरीका क्या होगा मेरा, तो पहला देखिए, यदि आपने ये एंगल लेते हैं, इसमें आप अगर क्लॉकवाइज यूज घूमते हैं, मतलब इस एंगल पे मान लीजिए यहाँ से आप चल के क्लॉकवाइज चले, या फिर क्लॉकवाइज आप, कोई आदमी बोलेगा नहीं भाई मैं यहाँ नहीं चलूँगा, मैं तो यहाँ चलूँगा क्लॉकवाइज, ठीक है भाई, तो आप यहाँ चलें। तो ये जो एंगल होगा क्लॉकवाइज में, इसको हम निगेटिव एंगल लेंगे। क्या, वो या तो आप यहाँ लीजिए या यहाँ लीजिए। अगर क्लॉकवाइज हम चले तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव एंगल, ठीक है। अब इसी में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो आप समझ गए होंगे कि क्या लेने वाला हूँ। एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा मतलब यहाँ से यहाँ, या कोई भाई बोलेगा कि यहाँ से यहाँ चलेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ चलिएगा, तो इसमें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव एंगल, इसमें यूज करेंगे पॉजिटिव एंगल का, ठीक है। अब मैं इस पर थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ कि एग्जांपल आप कैसे लेते हैं। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और एंगल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, तो इस पर आप थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में मैंने ये बनाया। अब आप ये बताओ कि ये मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिया, तो ये +30 है या -30 है। आप जो यूज करिएगा ट्रिगोनोमेट्री में, तो इसको किस तरह से यूज करिएगा, प्लस में या निगेटिव में, यदि इस तरह का एरो दिया हुआ रहे तो ये लेंगे हम क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टी दिशा, तो इसको हम मानेंगे पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अब देखिए, कुछ इस तरह से दिया रहेगा, अगर ऐसे रहे 30 डिग्री, तो ये इसमें आप क्या करिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा या निगेटिव। तो इसमें देखिए, घड़ी की सीधी दिशा ये चल रहा है, हम इसमें घड़ी की उल्टी दिशा है, ठीक है। इसमें घड़ी की सीधी दिशा है तो क्या यूज करेंगे हम, निगेटिव, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब देखिए, एक थोड़ा और एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा इससे हटके एग्जांपल। मैंने ये एंगल लिया, अब आप ये बताओ कि ये एंगल को मैंने पॉजिटिव रखूँगा या निगेटिव आप रखोगे, क्या रखोगे। तो पहले तो आप ये सोचिए, कोई आदमी अब अगर सीख गया होगा तो माइंड में निकाल सकता है, नहीं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए, ये किस तरह मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या लेना है, पॉजिटिव एंगल, मतलब कि ये पॉजिटिव एंगल लेंगे। उसी तरह से आप अगर यूज करते हैं, कैसे, इस तरीक़ा से चले, तो ये किस तरह से चल रहा है, एरो किस तरह, किधर चल रहा है, देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है, क्या इधर क्लॉकवाइज दिख रहा है, मतलब इसमें हम क्या चीज़ लेंगे, निगेटिव एंगल, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अगला क्लास में, मतलब अगला लेक्चर में हम ये बताएंगे कि रेडियन और ग्रेड और जो सर्कुलर रेडियस होता है उसमें क्या रिलेशन होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और अगला आप लेक्चर देखिएगा, वो मैं बहुत अच्छा से बताने वाला हूँ और बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि लुसेंट का जो एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लुसेंट जो एयरफोर्स और एनडीए के लिए आता है उसका, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा। अगर इसमें ये क्लास देख के आपको मज़ा आया होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, लाइक नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये लेक्चर देखते रहना। और लेक्चर देखने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हो, वो फ्री है। और सब्सक्राइब के लिए आप लाल बटन को दबा लेना, वो नीचे जो लाल बटन दिया रहेगा उसको दबा लेना, और घंटी का जो बेल आइकन रहेगा उसको बजा लेना। तो आपको जो मेरा सभी लेक्चर वहाँ से मिल जाएगा, जो भी मैं लेक्चर यहाँ पर डालूँगा तो वो लेक्चर आप ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।